डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम यू इन ऑनलाइन क्लासेज ऑफ बिशप एकेडमी महाराजगंज। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट को कैसे आप प्लॉट करेंगे, कोई पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में है तो इसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व किए जाएँ उसी से रिलेटेड। एग्जाम्पल नंबर 3 RS अग्रवाल बुक। एग्जाम्पल नंबर 3, write down the coordinates of each of the point P, Q, R, S and T as shown in the figure given on next page। तो फिगर गिवन है, ग्राफ पेपर पर आप ज़्यादा इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। इसको ग्राफ पेपर पर आप सॉल्व करेंगे। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7, इधर हम -1 -2 -3 -4 -5, अपवर्ड डायरेक्शन में y एक्सिस पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, डाउनवर्ड डायरेक्शन में -1 -2 -3 -4 -5 -6। पहला पॉइंट 2 पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया गया और 4 पर ड्रा किया गया है। पॉइंट 2 पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया गया है और पॉइंट 4 से y एक्सिस पर ड्रा किया गया है। यह है पॉइंट P। ऐसे दूसरा क्या है, पॉइंट 4 से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया गया है और पॉइंट 2 से y एक्सिस पर ड्रा किया गया है। यह पॉइंट आपका Q है। थर्ड, पॉइंट -2 से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया गया जबकि 3 से y एक्सिस पर ड्रा किया गया। यह पॉइंट है R। और ऐसे ही पॉइंट 5 से डाउनवर्ड डायरेक्शन में x एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया गया और -3 से y एक्सिस पर ड्रा किया गया। यह पॉइंट आपका है S। और लास्ट है -4, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया गया और -1 से y एक्सिस पर ड्रा किया गया। यह पॉइंट है आपका V। यह है N, L, M, U। तो क्या फाइंड आउट करना है आपको, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट P, Q, R, S, T एज शोन इन द गिवन फिगर। P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, P का कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं। कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं आप, पहले एब्सिसा उसके बाद ऑर्डिनेट, यानी पहले x का वैल्यू तब y का वैल्यू। तो इसमें x का वैल्यू क्या देख रहे हैं 2, जबकि y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 4 है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 4। P का कोऑर्डिनेट 2 4। Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट Q के लिए देख रहे हैं x एक्सिस पर 4 यूनिट है जबकि y एक्सिस पर 2 यूनिट है। तो ये आपका हो जाएगा 4, 2। Q का कोऑर्डिनेट 4, 2। R का कोऑर्डिनेट, तो R के लिए x एक्सिस पर क्या देख रहे हैं -2 जबकि y एक्सिस पर +3 यूनिट, तो -2, 3। R का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, 3। S का, तो S वाले के लिए क्या देख रहे हैं, x एक्सिस, x का वैल्यू क्या है 5 यूनिट जबकि y एक्सिस पर -3 यूनिट, तो 5, -3। S का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5, -3। P, Q, R, S एंड T। अब T का कोऑर्डिनेट, T पॉइंट आपका है यहाँ पर, तो T का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -4 जबकि y का वैल्यू क्या है -1, तो T का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4, -1। ऐसे आप कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4, on which axis do the given point lie?
फर्स्ट पार्ट 7 0 किस एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इसमें क्या देख रहा है, ऑर्डिनेट का वैल्यू 0 यानी y का वैल्यू 0 है, केवल x का वैल्यू है, तो किस पर लाई करेगा, ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है। सेकंड 0 -3, तो इसमें क्या देख रहे हैं, x का वैल्यू 0 है जबकि y का वैल्यू -3 है, तो y एक्सिस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऑन y एक्सिस डाउनवर्ड डायरेक्शन। थर्ड 0 6, तो 0 6 x का वैल्यू 0 है जबकि y का वैल्यू 6 है, सीसा 0 ऑर्डिनेट 6 है यानी y एक्सिस पर लाई करेगा, या क्या हो जाएगा, ऑन y एक्सिस। एंड फोर्थ -5 0, तो इसमें क्या देख रहे हैं, x का वैल्यू -5 है, y का वैल्यू 0 है, यानी x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है, या पॉइंट यह हो जाएगा आपका ऑन x एक्सिस, अपोजिट डायरेक्शन में x एक्सिस पर लाई करेगा, निगेटिव डायरेक्शन में। तो इस तरह से पॉइंट हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 5, Example 5, the three vertices of triangle ABC are A14, B-22, C32. Plot these points on the graph paper and calculate the area of triangle ABC. पहले इन पॉइंट को ग्राफ पेपर पे आपको प्लॉट करना है। वन 2 3 4, इधर आपका हो जाएगा -1 -2 -3 +1 +2 +3 +4 +5, ऐसे ग्राफ पेपर पे इनको प्लॉट कर लेंगे। डाउनवर्ड डायरेक्शन में -1 -2 -3 -4। अब इसमें पॉइंट ए क्या है, 14, A14, x का वैल्यू 1 जबकि y का वैल्यू 4 है, तो 14 यहाँ पर आ जाएगा, 14। दूसरा पॉइंट क्या है, पॉइंट बी -2 2, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 2, तो -2 2 पॉइंट बी हो जाएगा। तीसरा पॉइंट सी 3 2, यानी x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 2, 3 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 2, ये पॉइंट सी हो गया। इनको ज्वाइन करना, ये आपका हो गया ट्रायंगल ABC। अब इस ट्रायंगल ABC का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। दिस पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या होगा इसमें, BC इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो पॉइंट ए से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लिया जाए, इंटू AM। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस फार्मूले का यूज किया गया हम। तो हाफ बेस वैल्यू BC, अब BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसमें आप ध्यान देंगे ओरिजिन से इस वाले डायरेक्शन में, यानी यह डिस्टेंस आपका कितना है, 3 यूनिट, जबकि इधर क्या डिस्टेंस है, -2, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रखते हैं, ध्यान देंगे। -2 यह रिप्रेजेंट कर रहा है निगेटिव डायरेक्शन में, तो 3 + 2, BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू OC + OB, दैट इज 3 + 2 = 5 यूनिट। एंड AM इक्वल टू, AM को आप क्या लिख सकते हैं, अगर इसको यहाँ तक ज्वाइन कर रहे हैं हम, AM इक्वल टू, फिगर में AM इक्वल टू AN टोटल डिस्टेंस माइनस MN। AN वैल्यू क्या आपका, A से N यानी टोटल हाइट क्या है
यहाँ पर देख रहे हैं हाइट कितनी है 4, वाई का वैल्यू 4 है, माइनस एम एन, तो एम एन वैल्यू क्या है यहाँ तक 2 है, तो 4 माइनस 2 दैट इज 2, एम वैल्यू 2 यूनिट हो गया। इन वैल्यू को उसमें पुट कर लें। बी सी का वैल्यू क्या है 5 यूनिट्स, जबकि एम का वैल्यू क्या है 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 स्क्वायर यूनिट। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होगा, ये ध्यान देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 5 स्क्वायर यूनिट्स। थैंक यू।